कॉमन सवाल है, हर किसी एग्जाम में आता है। ये कह रहा है कि दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए और 434 मतों से जीत गया। तो ये पूछ रहा है कि कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके ऊपर चुटकियों में सवाल। मानते हैं कि डाले गए मत हमारे 100 थे, कुल 100 के अनुमान में लगाने हैं। इसको कितने मिले? जीते वाले को 64, तो हारने वाले को मिले होंगे 36। इन दोनों का अंतर दोस्तों कितना है? 28%। अब 28 यानी कितने के बराबर है? 434 के। इस 28 से हम इसमें डिवाइड करेंगे, भाग लेंगे, तो ये आएगा 15.5 और ये 15.5 इसका मल्टीप्लायर है 100 का, तो 15.5 गुना 100, तो मतलब कुल डाले गए मतों की संख्या 1550 थी। देखो जो अगला सवाल ये कह रहा है ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितना प्रतिशत कम होगा? देखो चारों को लिख लो पहले, ए बी सी डी। अब ये ए और डी में संबंध पूछ रहा है, तो हम बी से शुरू करते हैं। मान लो डी कितना है हमारा? 100। अब बी 100 है तो ये कह रहा है सी डी से 20% अधिक है, तो इसका 20% अधिक कितना होगा? 120। अब ये कह रहा है कि बी सी से 40% कम है। अब सी से 40% कम है मतलब 60% है, तो 120 का 60% कितना होगा? 12 छिक 72। अब ये कह रहा है कि ए बी से 25% अधिक है, मतलब 25% अधिक है, ये इससे 25% अधिक है, तो इसका जो 25% है वो 125% होगा, क्योंकि चौथा हिस्सा 18 होगा। तो इसमें हम प्लस 18 करेंगे तो ए का मान हो गया 90। अब हम चारों के मान हमारे पास आ गए। अब ये कह रहा है कि ए डी से कितना प्रतिशत कम है? ए कितना है? 90 और डी कितना है? 100, तो डी से कितना कम है? 10, तो 10 का परसेंट 10, तो ये 10% कम है आंसर।